أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المبحث الخامس है कि अदफन जिसका उन्वान है दफन कह रहे वलवाजिबु सत्रुहु फिल अर्दे चूंकि हमारी बात किसकी चल रही है मैयत की वलवाजिबु सत्रुहु यानी सत्रुल मैयत हा किधर जाएगी मैयत की तरफ वाजिब है छुपाना मैयत को फिल अर्जे कहा जमीन में अनिल हवाम में क्या पढ़ेंगे इसको हवाम हे पे जबर मीम पे तशदीद यानी कीड़ों से हाँ कीड़े 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 जानते हैं ना वस्सेबाए सेबा दरिंदों से वत्तम राहियतिही यहाँ तम के माने मौलाना देखें छुपाना और छुपाना कैसे मुमकिन है दफन के जरिए से एक नंबर के हाशिए पे आइए क्या कह रहे हैं फीसाइरिन नुसखी वकत्मो के बाकी नुस्खों में क्या आया है वकत्मो जो हमारे पास शरह मौजूद है मेरे सामने उसमें भी क्या लिखा हुआ है कत्मो कहा वह हुआ खता लेकिन ये क्या कह रहे हैं वो गलत है इदला यकफिल कत्मु बिला तम्मिन इसलिए कि छुपाना कत्म के माने होता है छुपाना का छुपाना बिना दफन के मुमकिन नहीं है क्या है मुमकिन सही है बिला तम्मिन का मतलब क्या आई दफनिन तो समझ में आया वो तम रायहतिही और उसकी बू का छुपा देना दफन कर देना कैसे बू छुपेगी कहा जब मैयत को क्या कर दिया जाए जमीन में दफन कर दिया जाए अनिन्नास लोगों की निगाहों से ऐसा क्यों किया जाता है मौलाना ऐसा इसलिए किया जाता है कि मरने के कुछ दिनों के बाद सही है मैयत में ताफुन पैदा होता है एक बदबू पैदा होती है जिस्म खराब होने लगता है जिस्म खराब होता है कीड़े पड़ते हैं आज़ा और जवारिह में फिर क्या होता है बदबू पैदा होती है उससे लोगों को अजियत हो और ये अजियत वो बदबू मैयत की हतक को हुर्मत का सबब है ना इसलिए मना किया गया है कहा गया है कि और वाजिब है ये कि उसे क्या किया जाए दफन किया जाए ताकि उसकी बदबू लोगों को अजियत न पहुंच जाए अला जानिबिहिल अयमन कैसे दफन करना है मौलाना दाई जानिब और इसमें हमारे यहाँ गलत किया जाता है मौलाना गलत कैसे करते हैं हमारे यहाँ जब लेटाते हैं तो लेटाने के बाद हल्का सा उनको कहो भी ना तो हल्का सा टेढ़ा कर देंगे लेकिन पूरा सीधा ही रहता है बस दीवार से हल्का सा सटा देंगे सही जो कि पूरा उसको क्या कर देना चाहिए करवट कर देना चाहिए करवट का मतलब समझते हैं ना दाई करवट जैसे होता है कि बाएं बाजू कहाँ चला जाए नीचे चला जाए ऐसा उसे कर देना चाहिए मुवज्जहन इलल क़िबला ताकि वो पूरे पूरा चेहरा उसका किधर हो जाए क़िबले की तरफ हो जाए तो यहाँ ये गलती करते हैं लोग मौलाना अला जानिबिहिल अयमन अयमन यानी दाईं जानिब
इतना समझ में आया मौलाना वाजिब क्या क्या है? कैसे देख लिए? वल्वाजिबु सत्तुरुहु फिल अर्द, वाजिब है मैयत को जमीन में छुपाना। सतर यस्तुरु के माने क्या होता है? छुपाना। अल्लाह सत्तारुल उयूब है, मुराद क्या होता है? अल्लाह ऐबों को छुपाने वाला है। तो वल्वाजिबु सत्तुरुहु फिल अर्द, वाजिब है मैयत को जमीन में छुपाना। अनिल हवामी वस्सिबाई, ताकि बचाया जा सके कीड़े मकोड़ों से और दरिंदों से। और दूसरा मकसद क्या है? और उसकी बू को छुपा दिया जाए, दफन कर दिया जाए। अनिन्नास, लोगों से, ताकि मैयत की हतक व हुर्मत ना हो। अला जानिबिहिल अयमन, कैसे दफन करना है मौलाना? दाईं जानिब, सही है। मुवज्जहन इलल क़िबलते, सही है, इस तरह से कि उसका चेहरा, उसका वजह किधर हो? क़िबले की तरफ हो। पेट है, सीना है, सही है ना, चेहरा है, ये तमाम चीजें उसकी क़िबले की जानिब होना चाहिए। अब आ जाए मौलाना, वयुस्तहब्बु इत्तिबाउल जनाज़ति, मुस्तहब है जनाजे की इत्तिबा करना, यानी पीछे चलना। 2 नंबर का हाशिया है, 2 नंबर के हाशिए पे चल के देखते हैं। ऐ मश्यु खल्फहा, क्या माने होगा मौलाना? मश्यु खल्फहा, मश्य के माने क्या होते हैं बेटा? मशी चलना, सही है। नजफ और करबला के बीच क्या की जाती है? मशी। ये मशी क्या माने होता है उसका? चलना। अल मश्यु खल्फहा, आई माने क्या होता है? यानी, आई लिखा है वो यानी। अल मश्यु खल्फहा, चलना पीछे। खल्फहा यानी खल्फल मैयत, मैयत के पीछे चलना। तो मुस्तहब है, वो युस्तहब्बु इत्तिबाउल जनाजा, मुस्तहब है जनाजे के पीछे चलना। औ या माअ अहदि जानिबैहा, या उसके किसी एक जानिब, दाएं जानिब या बाएं जानिब। कैसे मौलाना? यानी मैयत के आगे नहीं जाना चाहिए। कहाँ रहे? या तो मुस्तहब है कि पीछे रहे, या किसी एक जानिब रहे। वतरबीउहा, और क्या मुस्तहब है मौलाना? तरबीउहा, तरबी से मुराद क्या होता है? तरबी जानते किससे मिलकर बना है? 4 से, अरबा से। 3 नंबर के हाशिए पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहे हैं। आई माने क्या होगा वसीम? यानी हमलुल जनाज़ते, जनाजे को उठाना। मिन जवानिबिहल अर्बअते, चारों जानिब से। बिअयहमिला मुक़द्दिमहल अयमन सुम्मा मुअख्खिरहल अयमन, सही है। सुम्मा मुअख्खिरहल अयसर सुम्मा मुक़द्दमहल अयसर, के ऐ के चारों जानिब से उठाना उसको क्या है? मुस्तहब है। यहमिला मुक़द्दिमहल अयमन के पहले दाएं हिस्से को आगे से उठाए। सुम्मा मुअख्खिरहल अयमन, दाएं को, दाएं कहां से? अयमन दाएं ही है ना, फिर दाएं के आखिर से उठाए। सुम्मा मुअख्खिरहल अयसर, फिर बाएं के आखिर से। सुम्मा मुक़द्दिमहल अयसर, फिर बाएं के। नहीं समझ में आया? ये देखिए, गौर करिए आप। लाइए ये कीबोर्ड जनाजा है, लाइए। ठीक है, ये जनाजा मान लिए था, क्या दिखेगा? तो ये जनाजा लेके चल रहा है ये, ठीक है।
बैग उठा लो, थोड़ा सा ऐसे उठाओ। हाँ, ये जनाजा चल रहा है, ये देने वाला है, तो मैयत का सर ये है ना, ये वाला क्या है, मैयत का सर है। जब ये मैयत का सर है तो हम क्या करेंगे, मुस्तहब है कि पहले ये कंधा दे यहाँ, ये दाया हो गया इसका मैयत का, हमारा क्या रहेगा बाया, मैयत का दाया हमारा ऐसे कंधा देंगे ना, क्यों जाएंगे तो हमारा बाया, तो इधर कंधा दे, इधर के बाद कहाँ आ जाए, पीछे इसी दाएं साइड के, दाएं से कहाँ आ जाए, बाएं के आखिर में, फिर बाएं के आगे, और उसके बाद निकल जाए। तो तशरीह जनाजा का तरीका यही है, कंधा यहाँ पे नहीं देते सही से, यहाँ तो चारों तरफ 10-10 लोग उठा के लेके जितने चलते हैं। सही जो तरीका है मुस्तहब में जो करार दिया गया इस तरह से करार दिया गया, यहाँ आए फिर यहाँ आए फिर यहाँ और यहाँ, और शुरू में तो 4 लोग उठाएंगे वो अलग है, लेकिन जो कंधा देने का तरीका है, तशरीह जनाजा का तरीका है, वो मैयत का दाया आपका बाया, फिर आगे से पहले, फिर वही दाएं साइड में ही मैयत के आप पीछे आ जाएं, फिर मैयत के बाएं पीछे रहें, फिर बाएं आगे से बाहर निकलते हैं। तो वयुस्तहब्बु कहाँ गया मौलाना, वतरबीउहा, तरबीउहा से मुराद क्या है, यानी 4 लोगों का उठाना। कैसे उठाना फिर से देख ले मौलाना 3 नंबर के हाशिए को, ताकि अच्छे से समझ सकें। अय हमलुल जनाज़ते, यानी जनाजे को उठाना, मिन जवानिबिहल अर्बअते, चारों जानिब से, बेअन यहमिला मुक़द्दिमहल अयमन। अब देखिए मौलाना, बेअन यहमिला के उठाए, बे मुक़द्दिमहल अयमन, दाएं का आगे का, सही है, सुम्मा मुअख्खिरहा, फिर पीछे का, आखिर का यानी पीछे का, मुअख्खिरहल अयमन, फिर दाएं का आखिर, सुम्मा मुअख्खिरहल अयसर, ऐसर यानी बायां, फिर बाएं का आखिरी, सुम्मा मुक़द्दमहल अयसर, फिर बाएं का आगे का, सही है। इस तरह से जनाजा में उसको कांधा दिया जाए। उसके बाद देखिए मौलाना, वक़अहा, और मुस्तहब है उसको रखना, मैयत को रखना, इंदल कब्र, कब्र के नजदीक। मालूम है मौलाना, जानते हैं कि नहीं जानते, जैसे कब्र खुदी हुई है और वहां फर्क पाया जाता है मर्द और औरत में कि मैयत को कहां रखा जाएगा, मालूम है क्या है बताइए। उसको औरत को रखा है, ऐसे भी काम है वो नहीं, कहां रखेंगे, कब्र के किस तरफ रखेंगे, कब्र खुदी हुई है, चारों जिहत है उसका, सरहाना पैताना दाएं बाएं, कहां रखेंगे, दाएं जानिब। किसको, ऐसा नहीं है, चारपाई नहीं, जब कब्र खुदी हुई है मर्द के जनाजे को पायती कब्र के रखेंगे, कब्र के पायती, जो कब्र का पैर वाला, जिधर कब्र में उतारने के बाद मैयत का पैर जिधर रहेगा उधर जनाजे को रखेंगे, और जनाजे को सर की तरफ से दाखिल करेंगे, पूरा कब्र के अंदर पायती से दाखिल करेंगे। औरत की मैयत रहेगी तो किबले की तरफ रखेंगे, समझ में आया, जिधर किबला है उस जानिब मैयत को रखा जाएगा, और साइड खोल के औरत की कब्र को मैयत में उतारा जाएगा। मर्द की मैयत को कैसे, सरहाने की तरफ से उतारेंगे, सर की तरफ से, पहले सर, सीना, पेट, ऐसे जाएगा कब्र में। औरत का पूरा जिस्म बराबरी के साथ साइड से आएगा, राइट साइड से। मिसाल के तौर पर ये देखिए यहाँ, ये देखो जी, ऑन करो तो इसको, वही अभी पढ़ने जा रहा है। ये देखिए, ये खबर खुदी है, ये खबर खुदी है, हाँ ये खबर खुदी है,
اس میں یہ میت اگر یہ مرد کی ہے تو مرد کا یہ سر ہو گیا، مان لو یہ ہیڈ، تو میت کو لا کے یہاں رکھیں گے. یہ دیکھو میت کو لا کے یہاں رکھا جائے گا، یہاں. اور میت کی قبر کو ایسے قبر میں اتاریں گے. عورت کی اگر میت قبلہ ادھر ہے نا تو عورت کی میت کو لا کے یہاں رکھیں گے اور اس کے بعد دو لوگ اندر اترے اور اس کے بعد پھر یہاں سے سائڈ سے اس کو قبر میں اتارا جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ وَوَضْعُهَا عِنْدَ الْقَبْرِ إِنْ كَانَ رَجُلًا. صحیح ہے. چھوٹ رہا ہے کیا؟ سر ہاں، وضعها عند، یہاں بڑھائیں، رجل القبر. عند کے بعد ایک رجل بڑھا لیں، رجل. تبھی بات مکمل ہوگی مولانا. وَوَضْعُهَا عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ، اور میت کو رکھا جائے گا قبر کے پائنتی. اب رجل سے کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ پائنتی. سمجھ میں آ گیا؟ رجل مت پڑھے گا. وَوَضْعُهَا عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ، اور مستحب ہے اس کو رکھنا قبر کے پائنتی. ان کان رجلا، اگر میت کس کی ہو؟ مرد کی ہو. وَقِدَّامُهُ، اور آگے کی طرف، مما یلی القبلہ، جو قبلے کی جانب ہو. ان کان امرأتن، اگر ہو میت کس کی؟ عورت کی. ٹھیک ہے. وَأَخْذُ الرَّجُلِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، مرد کو قبر میں لیا جائے گا سر کی جانب سے. یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلے پیر داخل کر دیں. سمجھ میں آیا نا؟ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ چاہے جیسے قبر میں اتار دو، جیسے نہیں. مستحب کیا ہے کہ پہلے کیا جائے؟ سر جائے. وَالْمَرْأَةُ عَرْضًا، اور عورت کو کیا کریں گے؟ ہاریزنٹلی اتاریں گے. ہاریزنٹلی یعنی پوری کی پوری، نہ سر پہلے نہ پیر پہلے، پورا جسم اس کا سائڈ سے قبر میں اتارا جائے گا. وَحَفْرُ الْقَبْرِ قَدْرَ قَامَةٍ، حفر کہتے ہیں مولانا کھودنا، اور قبر کا کھودنا قدر قامتن، ایک انسان کے قامت کے برابر. قدر قامتن یعنی انسان کی جو قامت ہوتی ہے نا، جو انسان کا سائز، ایک انسان کا سائز ہوتا ہے، اتنی گہری کھودنا مستحب ہے. او الی الترقوتی، یا ترقوا تک، یعنی گردن تک سمجھ لیں. ترقوا یعنی وہ گردن کا حصہ جو سینے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی جو کندھے کا اوپری حصہ ہے نا، اس کو ترقوا بولتے ہیں. ہسلی کہہ لیں آپ اس کو. یہاں تک یعنی اتنی گہری ہونی چاہیے، مستحب ہے. واللحد افضل من الشق، اور لحد افضل ہے شق سے. لحد کیا ہوتی ہے اور شق کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھ لیجئے. ایک لحد، آپ نے بغلی قبر جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ کبھی بچوں کو دفن ہوتے دیکھا ہے؟ بچوں کو کہاں دفن کرتے ہیں؟ یعنی قبر کھودتے ہیں، قبر کھود کے پھر دیوار میں بناتے ہیں نا، گٹھا سا کرتے ہیں وہاں پہ، اور اس میں بچے کو رکھتے ہیں. سائڈ سے کیا لگا دیتے ہیں؟ پٹرا. مرد کی قبر کو بھی یا عورت کی قبر کو بھی، بڑوں کی قبر کو بھی بہتر ہے کہ اسی طرح دفن کیا جائے. اس کو بغلی بولتے ہیں، سائڈ میں. اور اس کو اتنا کھودا جائے، اتنی اس کی چوڑائی ہونی چاہیے جس میں ایک آدمی بیٹھ سکے.
पूरा उठ के बैठ जाए। और शक किसको बोलेंगे? कहा कब्र खोदी, कब्र खोद के कब्र में आदमी को सीधे सीधे और साइड में कुछ नहीं किया, बस सामने ऐसे लिटा दें और लिटा के ऊपर पटरा रख दें, पटरा रख के मिट्टी डाल दें। समझ में आया? इसको बोलेंगे शक। लहद समझ में आई बात? कहा कब्र खोदी, उसमें नहीं दफन किया बल्कि साइड में खोदा, साइड में खोद के उसमें लाश को दफन। तो कहा वल्लहदु अफ़्ज़लु, लहद अफजल है मिन अश-शक़, शक से, मा फ़ीहिल जालिस, इतनी मिकदार में कि जिसमें एक बैठने वाला बैठ सके, बेक़दरे, इसी मिकदार में, यजमा यजलिसु फ़ीहिल जालिस, जिसमें एक बैठने वाला बैठ सके। यहाँ पे रुकते हैं, इंशाअल्लाह कल इसे देख के आइएगा तो फिर इससे आगे पढ़ेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।